अब हम लोगों ने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अपना CMD जो है वो ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बैश। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर बैश लिखूँगी मेरे पास कुछ इस तरह से वो मुझे बताएगा कि आप लोगों का जो लिनक्स है वो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अंदर अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, उसने इंस्टॉल करने के लिए बताया कि आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना है और यहाँ पर इस वेबसाइट को जो है आप लोगों ने सर्च करना है। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ Ctrl+C करके। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ओपन कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है। तो आप लोग इसको सिंपल सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे टास्क बार था इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया है। तो इसके लिए मेक श्योर करना है कि आप लोगों की जो वाईफाई है या आपका इंटरनेट है वो अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही ये ओपन होगा यहाँ पर सर्च बार के ऊपर जाकर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, देन इसको हम लोग सर्च कर लेंगे। अब ये थोड़ा सर्च होगा, सर्च होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से इंटरफेस जो है मुझे यहाँ पर इसका शो होगा। तो जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, यहाँ पर इसकी सर्चिंग का प्रोसेस जो है वो हो चुका है स्टार्ट। सॉरी, ये लिंक जो था ये आप लोगों ने अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर पेस्ट करना था, बट यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, क्योंकि हमें लिनक्स और यूबंटू करना है तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे लिनक्स लिखकर इसको सर्च करना होगा। ठीक है, जैसे ही हमने लिनक्स लिख के इसको सर्च किया तो हमारे पास इस टाइप के कितने ज़्यादा जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। हमारे पास यूबंटू है, हमारे पास काली लिनक्स है, देन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टर्मिनल्स और हमारे पास ऐप जो है वो आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आप लोगों को यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसके नीचे उन्होंने इमेजेस दिखाई है। इसको मैंने गेट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं गेट के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने गेट के ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पूछेगा कि आप लोगों ने क्या इसको साइन इन करना है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया है या नहीं बनाया। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो एक अकाउंट बना लेना है। देन अकाउंट बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जैसे ही मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाया, उसको साइन इन कर लिया, देन यहाँ पर मेरे पास उसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये डाउनलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने सिस्टम्स के ऊपर इसको इसी तरह से जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जब तक ये डाउनलोड होता है, इसकी सारी फाइल्स वगैरह डाउनलोड होती हैं, तब तक आप लोग जो है कोई और काम कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये काम जो है वो स्लो ना पड़े, आप लोग इसके अलावा कोई और काम कर लें। ये इंस्टॉल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यू नो व्हाट, देखिए यहाँ पर हमारे पास 508 MBs आप लोगों के यूज़ होने हैं और अभी तक तकरीबन मुझे यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और देखिए ये बहुत ज़्यादा ना मतलब स्लोली इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन आपने इसको करना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये यूबंटू करना बहुत ज़रूरी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और आगे आप लोगों जो 6 सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है और इससे बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है, बी पेशेंस, ठीक है, सब्र रखना है और सब्र के साथ जो है काम करना है। हर नई चीज़ को करने के लिए टाइम लेता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको सिंपल ओपन कर लूँगी। अगर आप इसको डायरेक्टली क्लोज़ कर देते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी सर्च करके कर सकते हैं सर्च बार में। अब आपके पास जब मैं इसको ओपन करूँगी ना तो कुछ इस तरह से मेरे पास यूबंटू कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। एक मेरे पास CMD था, तो अब ये यूबंटू की कमांड लाइन जो है ना वो ओपन हो चुका है। यूबंटू का इंटरफेस देखिए आप लोग ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली पीछे से क्लोज़ कर देती हूँ और ये यूबंटू वाला है और मैं इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देती हूँ। तो आपने सिंपली अब हम इसके ऊपर काम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका फ़ोन पर जाएंगे। देन फ़ोन पर जाने के बाद इसका जो साइज़ है वो हम लोग इसको 24 कर देते हैं। ठीक है, ताकि जितना आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके ये। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कुछ टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, इसकी इंस्टॉलिंग जो है वो कंटिन्यू है। तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो इसने इंस्टॉल भी इसी कमांड लाइन के ऊपर ही होना है। ठीक है, अब हम लोग किस पे आ चुके हैं, अब हम लोग यूबंटू पे आ चुके हैं। एक होता है हमारे पास विंडो का कमांड लाइन और एक होता है लिनक्स का। तो हम लोग जो है वो लिनक्स में इसका कमांड लाइन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बैक पर मैं इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ। आप देखे होंगे बैक पर मेरे पास सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ठीक है, तो
आप लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे, अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे, जब भी दोबारा से शट डाउन करने के बाद ओपन करेंगे, तो मे बी वो आपसे पूछे कि क्या आपको यूबंटो यूज़ करना है या आपको विंडो वाला यूज़ करना है, तो आप जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त तो मेरी इंस्टॉलिंग हो रही है मेरी यूबंटो के अंदर, तो जैसे ही मेरी इंस्टॉलिंग होगी मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर दिखाऊँगी। अब यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसमें हमने कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पर हमें यूज़र नेम देना है। हम यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का यूज़र नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम देती हूँ वो मैं इसको इनोवेट IT ज़ोन दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। उस एंटर प्रेस करने के बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो यूज़र नेम है मैचिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्फ़िगर्ड वेयर द नेम रेगुलर एक्सप्रेशन वेरिएबल यूज़ द फोर्स बैड नेम ऑप्शन। अब उन्होंने कहा है कोई अच्छा सा जो है वो इसका नेम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें अपना नेम लिख देती हूँ तो देन मेरे पास वो कह रहे हैं, हाँ जो मेरा विंडो का नेम था मैंने यहाँ पर वो दिया है, देन उसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसने मेरे पास कोई भी ये नेम एक्सेप्ट नहीं किया, यानी इसके अंदर मेरे पास जो टी था वो कैपिटल में आ गया, तो इसने रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो है उन्होंने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप प्रॉपर तरीके से नेम लिखे, तो मैंने इसको अपना नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको पासवर्ड दे देती हूँ। कोई भी पासवर्ड दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पर जब मैं पासवर्ड दूंगी ना तो मुझे यहाँ पर शो नहीं होगा पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। यहाँ पर अगर आप वर्चुअल बॉक्स में भी इंस्टॉल करके करते हैं तो आप पासवर्ड टाइप करेंगे लेकिन आपको यहाँ पर टाइप किया हुआ नज़र नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिए, एंटर प्रेस करती हूँ तो वो कह रहे हैं कि न्यू पासवर्ड टाइप करें, क्योंकि ये पासवर्ड हमारी विंडो वाला पासवर्ड था। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड देती हूँ। अच्छा, चूँकि मैं भी न्यूली इसको यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने इसको एक पासवर्ड दिया। जब मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा देन वो पासवर्ड मुझे यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू द सिक्योरिटी मुझे यहाँ पर पासवर्ड शो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा रीटाइप न्यू पासवर्ड, कि जो आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखा है वो आप यहाँ पे रीटाइप करें। अब आपने अक्सर जो है अब जब किसी चीज़ को साइन इन करते हो या लॉग इन करते हो, जब आप एक दफ़ा पासवर्ड लगाते हैं देन वो आपसे कहते हैं ना कि आप पासवर्ड कन्फर्मेशन करें, तो ये भी पासवर्ड कन्फर्मेशन ही थी। मैंने क्या किया कि मैंने न्यू पासवर्ड कोई और दिया और जो रीटाइप करना था न्यू पासवर्ड वो मैंने कोई और दे दिया। तो उन्होंने कहा कि ये मैच नहीं हो रहा, तो मैंने दोबारा से इसको ट्राई अगेन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पासवर्ड दे देती हूँ। जैसा कि मैं इसको पासवर्ड जो है यहाँ पर दे देती हूँ। अब मुझे रीटाइप कह रहा है तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे पासवर्ड दे देती हूँ। तो मेरा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लग चुका है और मेरी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं आपको पासवर्ड तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लें, एडमिन लिखा है। जब आपको कहेंगे ना रीटाइप द न्यू पासवर्ड, तो जो आपने यहाँ पे न्यू पासवर्ड लिखा है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कंफर्मेशन के लिए। तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो हो चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जो हमारे OS के मैनुअल्स हैं, अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपने कमांड्स को रन करना, ठीक है। सारे मैनुअल्स हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब मेरी विंडोज़ के अंदर ही मैंने अपना यूबंटो अलग से उसकी इंस्टॉलेशन कर दी है। किस तरह से की है सारे स्टेप्स आप लोगों के सामने हैं। जस्ट आप लोगों का यहाँ पर आकर पासवर्ड में होगा कि आपने जो न्यू पासवर्ड दिया है रीटाइप ही न्यू वो पासवर्ड करना है। देन आप लोगों के पास ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम लोग इसकी कमांड्स को जो है वो लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप भी अगर अपने विंडो 10 के ऊपर चाहे 6 GB की रैम है या कोई भी रैम है, अगर आप उसके ऊपर यूबंटो करना चाहते हैं देन आप लोग इन प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने जो है यूबंटो इंस्टॉल करें और अपनी कमांड्स को वहाँ पर रन कर सकते हैं। होप सो लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके फेलोज़ के भी आपके साथ ही प्रैक्टिकल्स हैं। Thank you so much.